Namaste students, we have completed 6 chapters and also completed chapter wise test of 6 chapters. Now we will start to read chapter 11, The Rise of Small Kingdoms in South India. It is the chapter of history. Dear student, in the previous videos of history, we had studied about the three empire of North India. Three empire of North India, that means North India के जो तीन एम्पायर्स थे, तीन किंगडम्स थे, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, पाल, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूटाज के बारे में. बट इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया. हम लोग इस वीडियो में साउथ इंडिया के जो किंगडम्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. स्पेशली हियर आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ थ्री मेन किंगडम्स इन साउथ इंडिया. द किंगडम ऑफ चोला, चेरा एंड पांड्या. बट in this chapter we will study about Chola, Chera and Pandya. But in this chapter we will study about Chola and Pandya in detail. Dear student, when Rashtrakoot were ruling in North India, at that time Chalukya and Pallavas also rose in power in South India, especially in the part of Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu region. जिसमें राष्ट्रकूट रूलर जो नॉर्थ इंडिया में रूलिंग कर रहे थे, ठीक उसी समय साउथ इंडिया में चालुक्य और पल्लवाज ये लोग भी जो है कि साउथ इंडिया में रूलिंग कर रहे थे. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट चोला किंगडम as it is mentioned in your book. First topic is Chola Kingdom. In previous classes you have read that Chola rulers Vijayalaya defeated Pallav king and established Chola Kingdom in South India. पहले क्लास 6 में ही पढ़ाया जा चुका है कि जो चोल डायनेस्टी का, जो चोल किंगडम का जो फाउंडर था, दैट वाज विजयालय एंड ही डिफीटेड पल्लव किंग्स. ने पल्लव शासकों को हरा करके साउथ इंडिया में चोल किंगडम का इस्टेब्लिशमेंट किया था. कौन? विजयालय. एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी. एंड ही आल्सो बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग नेवी. नेवी पावर बिल्ड करने का मतलब क्या कि नौसेना की जो शक्ति थी उस क्षेत्र में भी वह आगे था. सो ही कॉन्क्वेयर्ड द मेनी कोस्टल रीजन एंड इवन ही कॉन्क्वेयर्ड मैसूर एंड मद्रास आल्सो. नेवी पावर मजबूत होने के कारण ही वो जो कोस्टल रीजन में जो भाग आते थे उस कोस्टल रीजन को जीता. इतना ही नहीं, उसने मैसूर से लेकर के मद्रास तक के बहुत सारे पार्ट्स को भी जीत लिया. Dear student, at that time when Vijayalaya was ruling in South India, his capital was in तंजौर. उस समय उनकी राजधानी जो थी वो तंजौर थी. After the death of Vijayalaya, his son was Aditya first. He ascended the throne and he also conquered many territories, but there is no more description about Aditya first. After that, after Aditya first के बाद उसका जो सन रहता है, that's name was Parantak first. He ascended the throne and he was a brave ruler and defeated Pandya's rulers many times, but he was defeated by Rashtrakuta ruler Krishna III.
और पांड्याज रूलर बहुत सारे रूलर्स को तो हराया, लेकिन एट लास्ट राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का जो रूलर था कृष्णा थर्ड, जो कि प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया गया है, उसके द्वारा वो उसको हराया जाता है। इसके बाद जो चोला अंपायर होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है या उसका कंडीशन थोड़ा खराब हो जाता है। एंड आफ्टर परांतक फर्स्ट हिज सक्सेसर वाज राजराज फर्स्ट। परांतक फर्स्ट के बाद जो सक्सेसर आया वो था राजराज फर्स्ट, एंड ही एडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। उसने भी कौन सी नीति अपनाई? और विस्तारवादी नीति अपनाई। इट मीन्स दैट ही आल्सो वांटेड टू एक्सटेंड हिज टेरिटोरी far and wide and conquered many parts of South India like as Kerala and Madurai etc. Dear student, remember it that Madurai was the capital at that time when Pandyas were ruling over South India. जब साउथ इंडिया में पांड्याज रूलिंग कर रहे थे एट दैट टाइम उनकी राजधानी जो थी वो मदुरई ही थी। राजराज फर्स्ट also built famous temple in Tanjore and that was known as राजराजेश्वर टेम्पल। उसको राजराजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना गया जो राजराज फर्स्ट ने बनवाया था तंजौर में। एंड द नेक्स्ट नेम ऑफ राजराजेश्वर टेम्पल वाज बृहदेश्वर टेम्पल। उसका जो दूसरा नाम था वो बृहदेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। After that, the next ruler of Chola dynasty was the son of Rajaraj first, who was राजेंद्र चोल। जो राजराज चोल फर्स्ट का जो पुत्र था जिसका नाम राजेंद्र चोल था, वह गद्दी पर बैठा। एंड ही स्टार्ट टू एक्सपैंड देयर टेरिटोरीज ओवर अंडमान निकोबार आइलैंड, सुमात्रा, मालदीव एटसेट्रा। मतलब कि बहुत सारे टेरिटोरीज को जीत करके उसने चोला अंपायर में मिला लिया। एंड देयर वेयर मेनी अदर रूलर्स आल्सो इन चोला अंपायर, चोला किंगडम्स, बट राजेंद्र चोल वाज फेमस रूलर। इवन ही आल्सो कॉन्क्वेयर्ड द गंगा रीजन। उसने गंगा रीजन का जो गंगा के आसपास का भूभाग था, बंगाल बिहार का जो क्षेत्र था, उस पर भी अधिकार कर लिया था। सो ही एज्यूम्ड ए टाइटल एंड दैट वाज गंगई कोंड चोल। और इसीलिए उसने गंगई कोंड चोल की उपाधि भी धारण किया। क्यों? क्योंकि उसने गंगा रीजन के बहुत सारे क्षेत्रों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। एंड आफ्टर दैट ही एस्टेब्लिश्ड ए न्यू सिटीज इन गंगा रीजन एंड दैट वाज फेमस एज गंगई कोंड चोलपुरम। वो किस नाम से फेमस हुआ वो शहर? वह गंगई कोंड चोलपुरम के नाम से फेमस हुआ। ही मेड गंगई कोंड चोलपुरम टू हिज कैपिटल। उसने अपना कैपिटल भी गंगई कोंड चोलपुरम को ही बनाया। हालांकि चोलों की जो राजधानी थी, कैपिटल था, दैट वाज तंजौर इन द बिगिनिंग, बट व्हेन राजेंद्र चोल won the area of Ganga, then he made his capital to Gangaikond Cholpuram. There were many other rulers also, but the constant war and internal rebels lead to the disintegration of this empire, and Vijayanagar, that was a Hindu kingdom, Vijayanagar gave his final blow to this empire. It means इसके बाद बहुत सारे रूलर्स होंगे और उसमें भी इंटरनल रिबेल, आपसी विद्रोह, प्लस साथ ही साथ कांस्टेंट वार। जस्ट यू हैव रीड दैट देयर वेर 3 किंगडम्स, जिसमें चोल, चेर, पांड्यास 3 किंगडम्स थे और आपस में रिबेल होता रहता था। आपस में इन लोगों में कांस्टेंट वार भी होता था और इसी का वो रीजन, यही एक रीजन था कि उसमें डिसइंटीग्रेशन हो गया। डिसइंटीग्रेशन हो जाने का मतलब क्या, कई टुकड़ों में भी बट गया और एट लास्ट जैसे ही वीक हुआ तो उसमें साउथ इंडिया का जो सबसे मोस्ट पावरफुल अंपायर था, दैट वाज द विजयनगर अंपायर। वह हिंदू अंपायर था, वह एकमात्र हिंदू अंपायर था वह पूर्ण रूप से। और उसने क्या किया, फाइनल ब्लो किया। फाइनल ब्लो करने का मतलब क्या, पूरी तरह से इसको नस्तनाबूद किया और वहीं पे अंपायर, एक किंगडम समाप्त हो गया। Dear student, next day we will study about the Pandya dynasty. Here you can see as
there is the do you know, and here Rajraj spread the message of Vedas among the common people. The king performed अश्वमेध यज्ञ, यजनाज लिखा हुआ है, टू सेलिब्रेट देयर कॉन्क्वेस्ट। लोग उस समय जो है अश्वमेध यज्ञ भी किया करते थे। एंड जो राजराज फर्स्ट था उसने वेदों के जो मैसेज होते थे उसको कॉमन लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करता था। ओके, नाउ वी विल मीट ऑन नेक्स्ट डे एंड वी विल स्टडी अबाउट पांड्या kingdom. As your homework, you will write all the important lines of this topic and remember them. When this chapter will finish, I will write the question answer of this chapter. Okay, thank you.